तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं मासिक परीक्षा माह अक्टूबर कक्षा 9वीं विषय आपका विज्ञान का पूरा पेपर। दोस्तों साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आपके 7 तक के सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन के साथ आपको इसी वीडियो में उत्तर मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन विद पीडीएफ के साथ आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेपर आपका मासिक परीक्षा माह अक्टूबर कक्षा 9वीं विषय आपका विज्ञान का पेपर है। तो इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपसे 4 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा आपका आयन, चौथा आपका अणु। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह हो जाएगा दोस्तों आपका चौथा नंबर की अणु कहलाता है। तो पहले प्रश्न में आपको चौथा नंबर से उत्तर लगाना होगा। 2 में आपका आता है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र आपका MgCl2 क्या होता है, MgCl2। तो दूसरे का आपका पहला नंबर आपको लगाना होगा MgCl2। तो उसके बाद आपका 3 में आता है ऑक्सीजन जन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तीसरे प्रश्न में आपको सही उत्तर लगाना होगा दोस्तों 16। क्या लगाना होगा, 16। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान आपका 16 होता है। तो तीसरे प्रश्न में आपको तीसरा नंबर आपको उत्तर लगा लेना होगा। 4 में आपका तो जिंक धातु का प्रतीक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Zn। तो आपका चौथे में दोस्तों आपको चौथा नंबर लगाना होगा Zn। क्या हो जाएगा, जिंक धातु का प्रतीक Zn हो जाएगा चौथा नंबर। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 में आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि दोस्तों आपसे 3 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या ... होती है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3। तो पहले का राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो 2 में आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग के तत्व को क्या कहा जाता है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। क्या द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। 3 में आपका आता है कार्बन परमाणु की परमाणु संख्या ... होती है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितनी होती है, 6 होती है। कितनी, 6 होती है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 3, जिसमें आपका पूछेगा कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि दोस्तों आपसे 2 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम लिखिए। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा IUPAC। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा IUPAC। तो 2 में आपका आता है कॉपर नाइट्रेट यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखिए। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा Cu कोष्टक NO3 2। CuNO3 2। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपका पूछेगा कि अणु और परमाणु में 2 अंतर लिखें, जो कि आपका 2 नंबर का पूछेगा दोस्तों। एंड उसके अथवे में आपका आता है रासायनिक सूत्र की परिभाषा लिखिए, जो कि दोस्तों आपका 2 नंबर का पूछेगा। तो आप लोगों को इन दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए आपके क्वेश्चन नंबर आपके चौथे प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर चौथे का उत्तर देख सकते हैं दोस्तों। परमाणु और अणु में अंतर। पहला, परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। और दूसरा, किसी पदार्थ जैसे तत्व यौगिक का छोटे से छोटा कण आपका अणु कहलाता है। दूसरा अंतर, जो परमाणु होते हैं तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए दोस्तों आपका परमाणु और अणु में कोई 2 अंतर। तो उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 में आपका आता है परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए, जो कि आपका 2 नंबर का पूछेगा दोस्तों। एंड उसके अथवे में आता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए।
तो आप लोगों को इनमें से भी कोई एक भी आपको सॉल्व करना है। तो चलिए आपके 5वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 5वें उत्तर देखें। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के परमाणु के कार्बन परमाणु से भारी होने की संख्या है जिसे 12 माना जाता है। तो आप लोग यहाँ से 5वें उत्तर देख लीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 6, जो कि आपसे पूछेगा कि परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या में 3 अंतर लिखिए। जो कि आपका 3 नंबर का पूछेगा दोस्तों। एंड उसके अथवे में आता है समस्थानिक एवं समभारित तत्वों में 3 अंतर। तो चलिए दोस्तों आपके 6ठे प्रश्न के उत्तर को देखते हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से 6 का उत्तर देख सकते हैं कि पहला परमाणु संख्या, किसी तत्व के एक परमाणु में मौजूद प्रोटॉन की संख्या होती है, वही द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के एक परमाणु में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। तो दूसरा अंतर, परमाणु संख्या तत्व की पहचान करने में मदद करती है तथा आवर्त सारणी में तत्व से जुड़ा एक मूल्य होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के समस्थानिकों के आधार पर होती है। तीसरा अंतर, परमाणु संख्या किसी तत्व में कभी नहीं बदलती, वहीं द्रव्यमान संख्या जो होती है तो बदल जाती है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, आपका ये 6ठे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई 3 अंतर। तो आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 7 में आता है कि रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल आपको स्पष्ट करना है। जो कि आपसे 4 नंबर का पूछेगा दोस्तों। एंड उसके अथवे में आपका आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना 4 बिंदु के आधार पर आपको करना है। जो कि आपसे 4 नंबर के पूछेंगे दोस्तों। तो चलिए आपके 7वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 7वें को उत्तर देखिए कि रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चित्र जरूर बना लेना है दोस्तों, क्योंकि आपको चित्र का ही नंबर मिलने वाला है। तो आप लोगों को इस तरह से पूरा का पूरा चित्र बना लेना है दोस्तों। चित्र को बनाने के बाद इसको आपको स्पष्ट भी करना है। जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में परमाणु के केंद्र में एक छोटा सकारात्मक आवेशित नाभिक होता है। दूसरा, नाभिक के चारों ओर ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तीसरा, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच खाली स्थान परमाणु के ज़्यादातर हिस्से को घेरा होता है। चौथा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जिन्हें कक्षाएं कहा जाता है। पांचवा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षक बल होता है। तो उसके बाद दोस्तों आपका छठा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौर मंडल से तुलना की जा सकती है। इसमें सूर्य नाभिक होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉनों की तरह होते हैं। सातवां, जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को नाभिकीय परमाणु या परमाणु का ग्रही मॉडल भी कहा जाता है। आठवां, कि रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फाइल प्रयोग के जरिए साबित किया कि जे थॉम्सन के प्लम पुडिंग मॉडल में गलती है। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिए होंगे। तो दोस्तों और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा।